हेलो हेलो, आपके जज्बात को समझता हूँ। जो लोग जैसे हैं वही रहें, जर्रा बराबर भी आप अगर उसमें तरमीम करेंगे और तो फिर हो सकता है कि बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़े। कितनी मुश्किल से तो हजरत की आमद हो रही है। आप खुद को संभालिए, अपने जज्बात की हिफाजत कीजिए। जोश अकीदत हो मगर एहतियात के साथ, एतदाल के साथ। माशाअल्लाह, शेर सुन्नियत की आमद हो रही है, शेर हक की आमद हो रही है, शेर रजा की आमद हो रही है, शेर हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी की आमद हो रही है। हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ है, चरखे कौन कांप रहा है। कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ है। मैं उलमा हजरात से गुजारिश करूंगा, आप लोग रास्ता क्लियर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हजरत की आमद माशाअल्लाह आप सबको मुबारक हो। दिल को बिछा लीजिए कालीन की तरह, ताकि एक अजीम शख्सियत, इस अहद की एक इनकलाब आफरीन शख्सियत, शेर हिंदुस्तान, जिन पे जमात अहले सुन्नत को नाज है, फख्र है, जो जमात के हौसलों के चिराग हैं, जिन्होंने नब्ज़ों में इश्क मोहम्मदी में इजाफा किया है और दुनिया वालों को इश्क मोहम्मदी का पैगाम दिया है। जुर्रत शब्बीरी के पैकर बनकर हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार कर नौजवान नस्ल की आपने बहुत सलीके से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिक्र को परवान चढ़ाया और मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क का पैगाम नश्र फरमाया। उस अजीम शख्सियत की आमद पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जगदर, सीतामढ़ी और ये सतराफ के तमाम अहबाब अहले सुन्नत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को इन्होंने बुला लिया है इस सरजमीन पर। सुभान अल्लाह। बस मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोजी का मंजर आप मुलाहिजा फरमाएंगे और दस्तारबंदी का बहुत तेजी के साथ ऐलान होगा और फौरन शेर हिंदुस्तान का खिताब शुरू हो जाएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। आप अपने वादे पर मुकम्मल तौर से खड़े उतरेंगे ना? हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। उधर के लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। आपकी वजह से बदनज़मी नहीं फैलनी चाहिए। हजरत कब के आ चुके होते, ये बदनज़मी और इंतशार ज़हनी बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से इंतजामिया को कंट्रोल करने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी, हजरत फिरोज अजीजी, हजरत मौलाना इरशाद नूरी खुद्दी बघारी और इस इलाके के जो दिग्गज और सियासी लीडरान हैं, उन सबों ने बड़ी मसाइये जमीला की है, बड़ी तगोदो की है, तब जाकर ये मंजरनामा आपकी निगाहों के सामने आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो बैठे रहना है आपको, बस इन कर रहे हैं। बस मिंबर शरीफ पर माशाअल्लाह वो बहुत जल्द यानी मिंबर शरीफ के करीब आ चुके हैं, बस गाड़ी से उतर रहे हैं, मिंबर शरीफ पर कदम रखने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जो सो रहे हैं उन्हें बेदार कीजिए। मैं तो देख रहा हूं कि घंटे 2 घंटे के अंदर नींद भगाना पड़ता है, बेचैनी जब बढ़ती है तो खैनी खाना पड़ता है। उस वक्त से लोग अपने काम में लगे हैं। जगदर के लोगों को, कमेटी के अफराद को 10-20 हजार बोतल का पानी के बोतल का इंतजाम करना चाहिए था। अभी भी अगर बाहर में दुकानें हैं तो जाइए और लेकर आइए जितनी बोतल हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग जो मुंतजिर हैं, प्यासे हैं, शिद्दत के साथ लोगों ने तलब किया है। बस 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 इधर के अफराद से भी
मैंने बार बार गुजारिश की है, फिर गुजारिश कर रहा हूं कि काश आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते तो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हजरत का काफिले शौक मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हो जाता। मैं दिल की गहराई से तमाम तर असातिज़ा किराम को हजरत मौलाना हिदायत अली नाजिम मदरसा हाजा, मौलाना गुलाम नबी मिसबाही, हाफिज गुलाम गौस साहब, हाफिज मोहम्मद रजा, कारी गुलाम जिलानी, कारी शाही साहब, हाफिज अमानुल्लाह, इन सब की तरफ से आप तमाम अहबाब अहले सुन्नत का इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ। मुझे उधर नहीं देखना है, उन हजरात को खुद ही अक्लो होश और फिक्र बसीरत का पीछे ही चलना चाहिए था, पीछे चलना चाहिए था, खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। जिस कदर हो पीछे चले, हजरत को आने दे, खुदा के वास्ते माहौल को मुंतशिर ना करें, हालात को कशीदा ना करें। बार बार आपसे उलमा ने गुजारिश की है और बार बार आपकी बारगाह में ये अरीजा पेश किया है कि खुदा के वास्ते आप एहतियात करें, आप आलिमों का अदब करें, जलसे के तकद्दुस को और आदाब महफिल को पेशे निगाह रखें। मैं उलमा हजरात से गुजारिश करूंगा, आप लोग रास्ता क्लियर करें, हजरत को स्टेज पर आने के लिए जगह दें, फौरन जल्दी जगह दें। हजरत मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग रास्ता क्लियर करें, हजरत के आने का रास्ता क्लियर करें, कहीं ऐसा ना हो। हजरत क्लियर करें रास्ता, आप लोग क्लियर करें, क्लियर करें हजरत का। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूं, जहां जगह मिल रही है आप बैठे रहें, आप खड़े ना हो। हजरत की आमद हो गई है, आमद हो गई है, आप लोग सब देख चुके हैं अपने माथे की निगाहों से। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, जो हजरात मिंबर पर खड़े हैं, मिंबर पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत के आने के लिए कम अज कम 3 फुट का रास्ता बिल्कुल क्लियर करें, ताकि हजरत बासानी और कोई हजरत मुसाफा करने की कोशिश न करें, कोई मुसाफा करने की कोशिश न करें, कोई भी मुसाफा करने की कोशिश न करें। हजरत को बासानी स्टेज पर तशरीफ फरमा होने दे। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग जहां हैं वहीं बैठ जाए मेरे भाइयों, बैठ जाए। अब तो हजरत की आमद हो चुकी है, अब तो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, आप लोग सुकून के साथ बैठे। उलमा से गुजारिश है कि रास्ता साफ करें, उलमा से गुजारिश है कि रास्ता साफ करें, बराए मेहरबानी हजरत को आने के लिए रास्ता दें, बराए मेहरबानी। हेलो हेलो हेलो, जिस बात का खदशा था हेलो हेलो, एक शख्सियत की आमद, हेलो एक शख्सियत, हालो हालो हालो, उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है आप हजरात बैठे इत्मीनान से, आप खुद को संभाल लें। उलमा मुकम्मल तौर से भरपूर निगरानी कर रहे हैं। जरा इन हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते थोड़ा सा आप शांत हो जाते, पुरअमन हो जाते, तब हजरत की आमद, हजरत की गाड़ी यहाँ खड़ी है सामने मिंबर शरीफ के नीचे, बस वो मिंबर शरीफ पर कदम रंजा होने वाले हैं।
ये सूरत हाल जो रहेगी तो फिर बहुत अफसोस का सामना करना पड़ेगा। बस हजरत की आमद हो ही रही है, उस तरफ जगह है, ऐसी बात नहीं है कि जगह की किल्लत हो, सामने बहुत सी जगह हैं, उधर भी और इधर भी, मगर पता नहीं आप हजरात ने क्या मिजाज बना रखा है। कोई बात नहीं है, बस हजरत की आमद हो जाए, आप जिया हो जाए, खुदाए पाक आप हजरात की हाजिरी को कबूल फरमा ले। बहुत अफसोसनाक मरहले से इस वक्त आपका गुजर हो रहा है। जमात की इतनी बड़ी शख्सियत और मसलके आला हजरत के नकीब दाइये कुरान और सुन्नत शेर हक शेर रजा अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला की आमद 2 घंटे से मुअख्खर इसीलिए हो रही है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब ने और दीगर शख्सियात ने कितनी आपसे इल्तिजा की, बार बार गुजारिशात फरमाई कि आप खुद को कंट्रोल में रखिए, मगर उसके बावजूद आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इंतजामिया और प्रशासन के अमले को जरा और सरगर्म हो जाना चाहिए और इन हजरात को कंट्रोल में करने की कोशिश करनी चाहिए। मिंबर शरीफ का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक शख्सियत की आमद हो रही है, दूसरी तीसरी अहम शख्सियत के तकद्दुस पर, उनकी अजमत शान पर हमलावर ना हो, उनके साथ भी अदब के साथ पेश आए। ये आलिम दीन है, ये दाइयान इस्लाम है, ये असातिज़ा है, ये उलमा है, ये फौजला है, ये अपने वक्त के माहिरीन फन है, काबिल फख्र असातिज़ा किराम है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो गुजारिश करता हूं कि हजरत को मिंबर शरीफ पर लाया जाए, इंशाअल्लाह मामला शांत हो जाएगा, पुरअमन हो जाएगा। कि ताखीर जो हो रही है जिसकी वजह से इश्तिहाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हमारे मुदब्बिराना फिक्र नजर रखने वाले उलमा बखूबी महसूस कर रहे हैं, जब इतना बड़ा प्रोग्राम था, इसकी तशहीर की गई और इसका प्रचार किया गया, तो उसी हिसाब से इसका इंतजाम भी होना चाहिए था ताकि बदनज़मी न फैलने पाए। प्रशासन से कह के और बड़े बड़े सियासी लीडरान के जरिए से सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर और इस कमिश्नरी के बड़े बड़े लीडरान इस मसले को आसानी के साथ हल कर सकते थे। माशाअल्लाह जो जलसागाह है बहुत वसी व अरीज है, मगर एक ऐसा शेर आया है कि जिसके दीदार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफिला और सैलाब उतर आया है जगदर की सरजमीन पर। तो हिकमत और तदब्बुर के साथ, दानिशवराना फिक्र नजर के साथ अगर ये काम किया जाता तो फिर इस तरह की बदनज़मी न फैलती। कुछ न कुछ खराबियां और बदनज़मी शुरू से आप मुलाहिजा कर रहे हैं, फिर भी यहाँ के लोग काबिले सताइश हैं कि इन्होंने हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बुला लिया। सुभान अल्लाह। अब तो हजरत को लाया जाए, अब तो मिंबर शरीफ का माहौल अच्छा हो चुका है, अब तो हजरत को लाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप लोग अपना वादा भूल गए, वादा भूल गए, आप वादा भूल गए हैं। वादा याद है तो बैठ जाइए, वादा याद है तो बैठ जाइए। हाजी नज़ाम साहब, हाजी अब्दुल हन्नान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप हजरत को फौरन मिंबर शरीफ पर लाएं। जितनी देर होगी लोगों की बेकली बेचैनी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। देर ना करें हजरत। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था, आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि हम लोग खड़े नहीं होंगे। नारई रिसालत मसलके आला हजरत खलीफे ताजुश शरिया मुहाफिज़े नामूसे रिसालत
मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, गाज़िये दौरा, गाज़िये दौरा, मुजाहिदे कौम। कहिए जोर से, बोलिए जिंदाबाद, बल्कि हाथ उठाइए और बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो रही है। शांत हो जाए, शांत हो जाए। मैं उलमा से गुजारिश कर रहा हूं, हजरत को आने दिया जाए। हजरत मौलाना फिरोज अजीजी साहब, प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी साहब और जो हजरत को लेकर आ रहे हैं मिंबर शरीफ पर, मैं उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करता हूं कि आप हजरात की मुजाहिदाना कोशिश काबिले सताइश है, लायक़े तारीफ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ये हाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया ने हमेशा देखा है। लोग मुझसे भी ये कहते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ में आप जाते कैसे, आते कैसे। ये लोगों का हुजूम और दीवानगी जो होती है, बाहर बैठा हुआ हर आदमी मुझे लेकर के डरता भी रहता है। इतनी भीड़ में जाते कैसे, आते कैसे। मैं एक ही बात करता हूं, दीवानों को दीवाना ही संभाल सकता है और पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे अजीजों, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की बोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं हैं। एक बात याद रखो, एक मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते। तुम खैरे उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैरे उम्मत कहा है, ये ताज तुम्हारे सर पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ, पिछले अंबिया कराम इस बात की तमन्ना करते थे और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सिर्फ इतनी बात मैं करके जाऊंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। यही शेर तो हमने पढ़ा था, लोगों को तकलीफ भी हुई। क्या हम ये ना कहें कि कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है? नहीं कह सकते। अरे हम तो उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक हमारे गले में खरखराहट की आवाज बाकी रहेगी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा।
की एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे जोश का अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, इश्क रसूल की दौलत है, जोश और जज्बा है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये मजमा जो जमा हुआ है नामर्दों का मजमा थोड़ी ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हुए लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जोश और जज्बे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। इसीलिए अपने जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा चाल, तुम्हारी चाल चलन दुनियादारों के लिए नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर तुम्हारी जिंदगी इस बात पर आ गई तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बात ये तय करके जाओ, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सांसें चल रही है, ये भी नामे मुस्तफा पर। हुजूर का नाम ना हो तो हमारी इज्जत क्या, हमारी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम निकाल दिया गया तो चलती फिरती लाशें हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए एक बात, गाने बाजे तमाशे, ये इंटरनेट पर बैठकर खुरापात करना, गेम, नशा, इस सब चीजों से तौबा कर लो और एक बार इस बात पर आकर जम जाओ, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हमारी जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत ने क्या कहा था, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहां, जमीनो जमान मकीनो मकान। अरे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, हम सबकी जुबान। बस किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज है? झंडे लेकर के जो घूमते रहते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग। हमारा वो मजहब नहीं। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मेरे अजीजों, हम जिन हालात से गुजर करके आए और देखा, ये आप सबकी मोहब्बतें थी, सबकी दुआएं थी, जो रब तबारक व तआला ने मुझे मजबूत बनाए रखा था। और खौफ और डर नाम की कोई चीज कभी हमारे अंदर आई नहीं। हमने महसूस किया है दाएं 100 बाएं 100 लोग चल रहे हो, हमें उसकी फिक्र नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जानते थे, फख्र है इस बात पर, कैदी बना उस नाम पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अंदर गया था तो एक जुमला में कहा था, अंदर जाने के बाद लोग सबसे पहले जुर्म पूछते हैं। जेल के कार्ड पर लिखा जाता है किस जुर्म में आया है, चोरी करके आया, डकैती करके आया, लोगों को मार पीट करके आया, क्या करके आया? नहीं मेरे अजीजों, हम भी तो कार्ड लेकर अंदर गए। जाहिर सी बात है, क्या लिखा जाएगा? अरे यार सामान आया
हमें तो इस बात पर फख्र था, भाई नहीं लोग चाहे जो जुर्म बताएं, हमें तो इस बात पर फख्र था, अंदर भी जाते नाम मुस्तफा पर आए, मुस्तफा करीम के नाम पर फख्र है, इस बात पर कैदी बना उस नाम पर। अजीजाने गिरामे वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपने आप को इतना जोड़ लो कि दीन इसी का नाम है, दीन इसी का नाम है। लोग तुम्हें जिस तरह से आज हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो। तुम खैर उम्मत